कंस की दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। दोनों पत्नियां विधवा का स्वरूप धारण करके आज अपने पिता जरासंध के यहाँ पहुंच गई, जो कि मगध देश का राजा है। मगध देश के राजा के पास, अपने पिता के पास पहुंची और जैसे ही ये बुरा सा वेश, विधवा का वेश आज अस्थि प्राप्ति के पिताजी ने, कंस के ससुर जी ने देखा, जरासंध ने, कहने लगा, बेटियों ये तुम्हारा रूप किसने किया? किसने मेरे दामाद को मारा है? अस्थि और प्राप्ति कहती है, ये रूप हमारा बनाने वाले और कोई नहीं है, हमारे भांजे ही हैं, कृष्ण और बलराम। सुनते ही बदले की भावना में 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आज जरासंध चलने लगता है। अस्ति ही प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतवर्षभ मृते भरतर दुःखार्ते ययतुः स्म पितुर्गृहान् अक्षौहिणीर्भिषत्या अक्षौहिणीभिर्षत्या तिस्रेभिक्षशापि संवृतः यदु राजधानीं मथुरां निरूणत सर्वतो दिशम्। 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण करता है जरासंध। एक अक्षौहिणी कितनी होती है पता है आपको? एक अक्षौहिणी होती है जिसमें 21,870 रथ हो। सेना में 21,870 तो रथ हो। एक 1,09,350 पैदल सेना हो। बोलिए संत भगवान की। और 21,870 हाथी हो और 65,600 घुड़सवार हो। इतनी तो होती है एक अक्षौहिणी सेना। अब बताइए 23 अक्षौहिणी सेना कितनी बड़ी होती होगी? इतनी विशाल सेना लेकर के जरासंध जाता है कहां? मथुरा। आक्रमण करता है बार बार। और आज 18वीं बार फिर से सेना सजा के चलने लगता है तो बीच में ही नारद जी आते हैं। कहते हैं, ये कहां जा रहे हो बार बार नौटंकी करने? जरासंध कहता है, कहां जा रहे? कृष्ण और बलराम को मारने जा रहे हो। और कहां जा रहे? बोले तुम उसे कभी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले मारना ही है तो हम बताते हैं उपाय। क्या करना होगा? बोले अगर तुम्हें मारना है ना तो कालियावन को ले जाओ। कालियावन को, जिसे वरदान है कि वो कभी यादवों से नहीं मरेगा। आज जरासंध कालियावन के पास जाता है। कालियावन तैयार हो जाता है। भगवान 18वीं बार कालियावन भगवान के पीछे लग जाता है और इसीलिए भगवान सीधे जाते हैं, पीतांबर उड़ाते जाते हैं अपना दुपट्टा। और पीछे जो कालियावन लगा हुआ है जोर जोर से चिल्लाता है, ए पीले दुपट्टे वाले, ए पीले दुपट्टे वाले, रुक जरा भगोड़े, ए पीले दुपट्टे वाले। भगवान कहते हैं बस तुम तो जाए रट जाओ, रट लो तुम बस। रट लिया। भगवान एक गुफा में पहुंची, पत्थर की गुफा में, और वहां पर लेट गए नारायण। भगवान छुप गए और वहां पर एक व्यक्ति लेटे हैं महाशय, उनके ऊपर अपना पीला दुपट्टा डाल देते हैं। पीला दुपट्टा भगवान डाल दिए। अब ये कालियावन आया, उसने देखा अच्छा अभी भाग रहा था, अब सोने का नाटक कर रहा है। उठ उठ भगौड़े कहीं के, ए पीले दुपट्टे वाले उठ। लात मारने लगा, घूंसे मारने लगा। अब ये कौन है? जैसे ही लात घूंसे मारे उठे और उठ करके तुरंत जैसे ही कालियावन की तरफ दृष्टि डाली, कालियावन जल करके भस्म हो गया। तम बिलोक के विनिष्क्रांत
मुज्जिहानमिवोदपं दर्शनीयतमं श्यामं पीतकौशेयवासम्। आज जैसे ही देखा जल करके ये भस्म हो गया, सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछने लगे, इनके देखते ही ये भस्म हो गई, ये कौन है, कौन है आखिर ये? तो सुखदेव जी महाराज बताने लगे, को नाम सपमान ब्राह्मण कस्य किम वीर एवच कस्माद गुहाम गतः शिष्ये किंतेजो यमनार्दनः। किस वजह से ये गुफा में गए थे, एकांत क्यों लेटे हुए हैं, क्यों सो रहे थे, कौन है ये? सुखदेव जी महाराज बताते हैं, स इक्ष्वाकुकुले जातो मान्धाता तृणयो महा मुचकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्य संगरः। ये इक्ष्वाकु कुल के मानधाता के पुत्र हैं श्री मुचकुंद जी महाराज। बोले ये यहाँ पर क्यों सो रहे थे? बोले इसलिए क्योंकि देवताओं में और दैत्यों में एक बार युद्ध हुआ, तो देवताओं की तरफ से मुचकुंद जी महाराज सेनापति बनकर के लड़े, सभी देवता जीत गए। देवताओं ने कहा कि क्या चाहिए आपको? तो बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो आप एक काम कीजिए, हम बहुत दिनों से सो नहीं पाए, सो सोने का वरदान दे दो। देवताओं ने वरदान दिया, ठीक है सो जाओ, और तुम्हें जो कोई जगाएगा तुम्हारे देखते ही वो भस्म हो जाएगा। तो ये सतयुग से लेकर के त्रेता तक सोए, त्रेता से द्वापर तक सोए, अभी तक सो ही रहे हैं। और आज जैसे ही पता चला लात घूंसे पड़ रहे हैं, उठे, दृष्टि डाली, जल करके भस्म कर दिया काली अवन को।